हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। और दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे और हेड टू हेड कंपैरिजन करके जानेंगे कि जब दोनों टीम सामने सामने खेलती है तो कौन से ऐसे प्लेयर्स जो कि एक दूसरे टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, जिसके आधार पर आप सभी लोग स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम बनाने पाएं। तो दोस्तों एक तरफ है कोलकाता की टीम जो कि शुरू में बहुत ही अच्छे फॉर्म में लग रही थी, लेकिन रिसेंट में थोड़ी सी डगमगा सी गई है। और वहीं दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो रिसेंट में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर, उसके बाद स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे। तो बात कर लेते हैं पहले एनालिसिस की। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, 47वां मुकाबला है आईपीएल का जो कि 29 अप्रैल को शाम में 7:30 बजे से खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो ईडन गार्डन कोलकाता में यह मुकाबला होगा जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स का होम ग्राउंड है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर टी20 के 91 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 38 मुकाबले जीती है और चेस करने वाली टीम 54 मुकाबले। तो जो भी टीम यहाँ पर पहले बॉलिंग करेगी दोस्तों उनका जीतने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पर 165 170 के ऊपर ही आप सभी को देखने को मिलेगा। हाईएस्ट स्कोर यहां पर पिछले मुकाबले में ही 261 रन का टारगेट दी थी कोलकाता, वो टारगेट पंजाब 262 रन बनाकर चेस कर दिया 2 विकेट के नुकसान पर। और लोएस्ट स्कोर यहां पर आरसीबी का है, 49 रन पर ऑल आउट हो गई थी। और स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 के नीचे अभी तक 27 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 19 बार, 170 और 190 के बीच में 27 बार और 190 के ऊपर अभी तक 18 बार स्कोर जा चुका है। और इस सीजन दोस्तों इस ग्राउंड पर 200 के ऊपर ही स्कोर ज्यादातर मुकाबले में रहा है। और जो यहाँ पर रिसेंट में इस सीजन मुकाबले हुए हैं दोस्तों, इसमें से देख सकते हैं कि 5 मुकाबले में से यहाँ पर 4 मुकाबले चेस करते हुए टीम जीती है। और स्टार्टिंग में दोस्तों 2 मुकाबला यहाँ पर कोलकाता ही जीती थी। और रिसेंट में तो दोस्तों यहाँ पर पंजाब 8 विकेट से जीत कर आ रही है। और इन 5 मुकाबले में दोस्तों फास्ट बॉलर को मिला है 40 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 15 विकेट। इसका मतलब साफ है कि इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिलती है। और फर्स्ट इनिंग में अभी तक फास्ट बॉलर ने लिया है 24 विकेट और स्पिनर्स ने मात्र 6 विकेट। और सेकेंड इनिंग में 16 विकेट फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 10 विकेट। तो दोस्तों सेकेंड इनिंग में थोड़ा बहुत स्पिनर्स को मदद मिलता है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में बिल्कुल भी मदद नहीं मिलता है। तो इस ग्राउंड पर आप सभी को फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी उनके फास्ट बॉलर पर ज़्यादा फोकस करना है। और सेकेंड इनिंग में दोनों बॉलर्स पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक 33 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से कोलकाता 17 बार बाजी मारी है और दिल्ली कैपिटल्स 16 बार। तो कांटे की टक्कर हमेशा से देखने को मिली है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों टीम्स के बीच इसी साल एक मुकाबला हो चुका है दोस्तों, और वो मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला गया था जो कि कोलकाता 106 रन से जीती थी। और आप सभी को याद होगा कि वो भी 250 के ऊपर ही टारगेट दिया था, जो कि दिल्ली टारगेट चेज नहीं करने पाई थी। और इस मुकाबले के ऊपर भी अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो उससे पहले बात कर लेते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो 5 में से रिसेंट में 2 ही मुकाबले कोलकाता जीतने पाई है। और दिल्ली की बात करें तो रिसेंट के 5 में से 4 मुकाबला जीत चुकी है दोस्तों। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो एक मुकाबला दोनों टीम्स के बीच इसी साल खेला गया उस मुकाबले के हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो इसे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कौन से प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और कौन से प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहिए। तो सबसे पहले कोलकाता की तरफ से बात करें तो उस मुकाबला में कोलकाता पहले बैटिंग करते हुए 172 रन की टारगेट दी थी, जिसमें फिलिप सॉल्ट 18 रन बनाए थे, सुनील नारायण दोस्तों 85 रन बनाए थे, और ए रघुवंशी की बात करें 54 रन और एंड्रे रसल 41 रन। और लो ऑर्डर से श्रेयस अय्यर 18 रन, रिंकू सिंह 26 रन। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोलकाता के सारे बैट्समैन अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। और वहीं दिल्ली की तरफ से बात करें तो टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर पूरी तरीके से फ्लॉप रही थी। लो ऑर्डर से आकर ऋषभ पंत ने 55 रन की पारी खेली थी और ट्रिशान स्टोक्स ने 54 रन की। तो इस मुकाबले में ये दोनों इंपॉर्टेंट तो रहेंगे ही। और वहीं बॉलर्स की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा को 3-3 विकेट मिली थी और मिचेल स्टार को 2 विकेट। और वहीं दिल्ली की तरफ से बात करें तो नॉर्जे और ईशांत शर्मा को विकेट मिली थी। और बाकी सारे बॉलर में बात करें तो खलील अहमद और मिचेल मार्श को, और बाकी कोई भी बॉलर को विकेट नहीं मिली थी। तो इस मुकाबले में दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बॉलिंग से वरुण चक्रवर्ती तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही, साथ में आपको कोलकाता के टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स पर ज़्यादा फोकस करना है, खास करके सुनील नारायण हो गए और फिलिप सॉल्ट हो गए। अब इसके बाद दोस्तों डायरेक्ट आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप सभी को टॉस के बाद स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग की भी टीम देखने को मिलेगी। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आप सभी को ओपनिंग करते हुए फिलिप सॉल्ट के साथ सुनील नारायण दिखेंगे, फिर ए रघुवंशी, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, रसल, फिर लो ऑर्डर से रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, और बॉलिंग से दुष्मंतर चमीरा, हर्षित राणा, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती और अंकुल रॉय। स्टार्टिंग में दोस्तों हर्षित राणा और दी चमीरा बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, और आखिरी ओवर में एंड्रे रसल और दी चमीरा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर्स पर नजर डालें तो जैसा कि मैंने
आपको बताया कि फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण का हेड टू हेड भी रिकॉर्ड अच्छा है दिल्ली के खिलाफ, और पिछले मुकाबले में इसी ग्राउंड पर 75 रन दोस्तों फिलिप सॉल्ट बनाए थे और 71 रन सुनील नारायण। फिर भी इनकी टीम हार गई क्योंकि इनके बॉलर्स थोड़े से महंगे साबित हो गए थे पिछले मुकाबले में। लेकिन दोस्तों बैट्समैन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। ए रघुवंशी को पिछले मुकाबले में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था। फिर श्रेयस अय्यर आए थे बैटिंग करने, 39 रन बनाए थे। रसल दोस्तों 24 रन। फिर लो ऑर्डर से वेंकटेश अय्यर 28 रन और रिंकू सिंह 5 रन और रमनदीप सिंह 6 रन दोस्तों। तो रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में तो आते ही नहीं है, लो ऑर्डर में ही आते हैं खेलने, तो इन पर आपको ग्रैंड लीग में फोकस करना है। इस मुकाबले में दोस्तों आपको खास करके टॉप ऑर्डर पर ही फोकस करना है, जैसे फिलिप सॉल्ट हो गए, सुनील नारायण हो गए, और मिडिल ऑर्डर से श्रेयस अय्यर और यहाँ पर रसल को ले सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से बात करें तो इस मुकाबले में आप लोगों को मैं बता दूं कि दोस्तों बॉलर्स दोस्तों कोलकाता के बहुत ही पिछले मुकाबले में महंगे साबित हुए, तो कोई भी बॉलर को विकेट नहीं मिली थी। केवल मात्र दोस्तों सुनील नारायण को 1 विकेट मिली थी, बाकी सारे बॉलर बहुत ही महंगे साबित हुए थे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले हर्षित राणा को 2 विकेट मिली थी, सुनील नारायण को 2 विकेट और एंड्रे रसल को 3 विकेट। तो दोस्तों टॉप के मैंने जो 3 नाम लिख रखे हैं, हर्षित राणा, सुनील नारायण और रसल, इन तीनों को आपको एज अ स्मॉल लीग की टीम में लेकर चलना है अगर आप लोग सेफ टीम बना रहे हैं तो। और अगर आप लोग ग्रैंड लीग के हिसाब से देखिएगा तो वरुण चक्रवर्ती का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, 3 विकेट लिए थे दिल्ली के खिलाफ, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। दुष्मंता चिमेरा भी यहाँ पर ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और अंकुल रॉय भी ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि ये सारे बॉलर्स अभी स्टार्टिंग का ही ये मुकाबला खेल रहे हैं, इनका पहला ही मुकाबला है, तो उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी को सेफ प्लेयर्स की बात करें तो हर्षित राणा, सुनील नारायण और रसल ही रहेंगे, और बाकी सारे बॉलर्स ग्रैंड लीग के हिसाब से। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको दोस्तों यहाँ पर फ्रेशर मैकगुर्ग ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, अभिषेक पोरल के साथ, फिर सई होप, ऋषभ पंत, ट्रिशान स्टोक्स, अक्षर पटेल। फिर मिडिल ऑर्डर से बात करें, सॉरी दोस्तों बॉलिंग से बात करें तो कुलदीप यादव, खलील अहमद, मुकेश कुमार, लिजार्ड विलियम्स, फिर यहाँ पर राशि सलम, उसके बाद दोस्तों कुमार, यहाँ पर कुसागरा, जो कि पिछले मुकाबले में तो बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था क्योंकि दिल्ली के टॉप ऑर्डर बैट्समैन अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। और इधर से आपको पावर प्ले में बॉलिंग कराते हुए लिजार्ड विलियम्स के साथ दोस्तों खलील अहमद दिखेंगे, और आखिरी कवर में मुकेश कुमार और यहाँ पर आर सलम। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले टॉप ऑर्डर के बैट्समैन के परफॉर्मेंस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के भी दोस्तों बैट्समैन अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, और दिल्ली कैपिटल्स रिसेंट के 5 में से 4 मुकाबले जीती है, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो मैकगुर्ग दोस्तों पिछले मुकाबले में 84 रन बनाए हैं, अभिषेक पोरल 36 रन, सई होप की बात करें 41 रन, ऋषभ पंत 29 रन और ट्रिशान स्टोक्स दोस्तों 48 रन नॉट आउट, और अक्षर पटेल 11 रन नॉट आउट। तो इस मुकाबले में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग स्मॉल लीग की सेफ टीम बना रहे हैं तो मैकगुर्ग आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद मिडिल ऑर्डर से ऋषभ पंत और यहाँ पर ट्रिशान स्टोक्स। अभिषेक पोरल और सई होप का बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं रहता है, कभी ऊपर आ जाते हैं कभी नीचे, लेकिन अगर दोस्तों इनको एक बार फिर से ऊपर भेजा जाएगा बैटिंग करने, जो कि मैं आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, तो अभिषेक पोरल और सई होप भी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। उसके बाद लो ऑर्डर से बात करें तो अक्षर पटेल को एज अ ऑलराउंडर ही आप लोग लेकर चलिएगा, और कुमार यहाँ पर कुमार कुसागरा की बात करें तो ग्रैंड लीग के लिए केवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इसके बाद बॉलर्स की बात करें तो पिछले मुकाबले में दिल्ली के बॉलर्स भी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। आर सलम को 3 विकेट मिली थी, मुकेश कुमार को 3 विकेट और खलील अहमद को 2 विकेट, और बाकी कोई बॉलर को विकेट नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर राशि सलम को दोस्तों पिछले 2 मुकाबले से 3-3 विकेट मिल रही है, फिर भी मात्र इनको 6% लोग लिए हैं, क्योंकि बिल्कुल नई खिलाड़ी हैं, इनके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है और एज अ इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस मुकाबले में दोस्तों यहाँ पर आर सलम पर आपको फोकस करना है, स्मॉल लीग की टीम हो चाहे ग्रैंड लीग की। बाकी सेफ ऑप्शन आप लोग के लिए मुकेश कुमार रहेंगे, कुलदीप यादव रहेंगे और खलील अहमद। तो दोस्तों देखा जाए तो दिल्ली के बॉलर्स भी अच्छे फॉर्म में हैं, और अक्षर पटेल को अगर आप लोग लेना है तो एज अ ऑलराउंडर लीजिएगा, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे। पिछले मुकाबले में तो विकेट नहीं मिली थी, और लिजार्ड विलियम्स केवल और केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इसके बाद की प्लेयर्स की बात करें तो दोस्तों कोलकाता की तरफ से इस मुकाबले में जो की प्लेयर रहेंगे फिलिप सॉल्ट, सुनील नारायण, एंड्रे रसल, हर्षित राणा और दी चमेरा, और दिल्ली की तरफ से अभिषेक पोरल, मैकगुर्ग, ऋषभ पंत, मुकेश कुमार और कुलदीप यादव। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो बात कर ले विकेट कीपर सेक्शन से, तो यहाँ पर आपके पास दोस्तों 5 ऑप्शन है। तो सबसे पहले बात करें कुमार कुसागरा की, जो कि पिछले मुकाबले में बैटिंग करने का मौका भी नहीं मिला, तो ये केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हम लोग ऋषभ पंत और फिलिप सॉल्ट को लेकर चलेंगे, जो कि पिछले मुकाबले में दोनों प्लेयर्स अर्धशतकीय पारी खेल कर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। अब बात आ
जाती है दोस्तों यहाँ पर सई होप और अभिषेक पोरल को लेकर, क्योंकि इन दोनों का परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पर यह है कि कभी इनको बैटिंग करने का मौका भी नहीं मिलता है और कभी इनको टॉप ऑर्डर में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों अगर ये टॉप ऑर्डर में आएंगे बैटिंग करने तो दोनों प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि दोनों अच्छे फॉर्म में हैं। तो टॉस के बाद मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हम लोग 2 ही विकेट कीपर को लेकर चलेंगे। बैटिंग सेक्शन से सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग मैकगुरु को लेंगे और ट्रिसान स्टोप्स को। ट्रिसान स्टोप्स का लेने का कारण ये है कि क्योंकि दोस्तों लो ऑर्डर में बहुत ही अच्छा पारी खेल देते हैं, 25-30 रन 45 रन नॉट आउट बनाकर जाते हैं हर मुकाबले में ड्रीम टीम में, ये आप सभी को दिखेंगे। तो दोनों यहाँ पर मैंने दिल्ली के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन लिया है, सॉरी दोस्तों टॉप के मैंने यहाँ पर बैट्समैन लिया है, जो कि दोस्तों अच्छा खासा पॉइंट्स अभी तक दे चुके हैं। फिर नीचे से दोस्तों यहाँ पर हम लोग श्रेयस अय्यर को लेकर चलेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ए रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर का भी बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं है। अगर टॉप ऑर्डर से फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण कोलकाता की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, फिर दोस्तों ए रघुवंशी को बैटिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर उसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट श्रेयस अय्यर पिछले मैच की तरह। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर अगर कोलकाता की टीम टॉस हारती है तो फिर आप लोग ए रघुवंशी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। बाकी वेंकटेश अय्यर अभी दोस्तों केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और रिंकू सिंह भी दोस्तों इस साल इनको उतना मौका मिला नहीं है। तो कोलकाता की टीम अगर टॉस हारती है तो उस बेसिस पर आप लोग के लिए रिंकू सिंह इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब इसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो यहाँ पर तो दोस्तों सबसे पहले सुनील नारायण और एंड्रे रसेल को तो आंख बंद करके आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि 90% मैचेस में दोनों प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और खास करके इस ग्राउंड पर सुनील नारायण का रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है। बॉलिंग से भी इनको विकेट मिल रही है और बैटिंग से तो स्कोर कर ही रहे हैं। तो इन दोनों पर आप लोग को पूरा आंख बंद कर पे भरोसा करना है। फिर नीचे से यहाँ पर हम लोग अक्षर पटेल को लेकर चलेंगे, जो कि पिछले मुकाबले में तो फ्लॉप हो गए थे, लेकिन इससे उसके पहले दोस्तों 66 रन की शानदार पारी खेले हैं और जरूरत पड़ने पर विकेट भी ले लेते हैं। और रमनदीप सिंह की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है, तो इन पर हम लोग उतना फोकस नहीं करेंगे। और अंकुल रॉय की बात करें तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं, तो ये भी ग्रैंड लीग के लिए केवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बॉलर्स की बात करें तो यहाँ पर आप सभी को कन्फ्यूजन हो रही होगी, क्योंकि दोस्तों ये मुकाबला कोलकाता के होम ग्राउंड पर हो रहा है, लेकिन बॉलर्स में बात करें तो दिल्ली के बॉलर्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कुलदीप यादव और मुकेश कुमार को लेंगे, खलील अहमद को नहीं लेंगे, क्योंकि रिसेंट में खलील अहमद को उतनी विकेट मिल नहीं रही है, और मुकेश कुमार आखिरी ओवर में बॉलिंग कराते हैं, इसीलिए मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग हर्षित राणा को लेकर चलेंगे, और वरुण चक्रवर्ती को भी आप लोग ग्रैंड लीग की टीम में ले सकते हैं। और आप सभी को मैं बता दूं कि स्पेशल ग्रैंड लीग की भी टीम इस वीडियो के ऊपर आएगी, तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि उसकी भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर हम लोग हर्षित राणा को लेंगे। और दोस्तों 2 बॉलर यहाँ पर दिल्ली की तरफ से, तो ये हमारी होगी दोस्तों पहली टीम कंप्लीट। अब इसके बाद नीचे से बात करें तो यहाँ पर आर सलम, जो कि आपको बता दो कि मात्र इनको 15% लोग लिए हैं, और इनकी पॉइंट्स की बात करें तो पिछले दोनों मुकाबले में दोस्तों इनको 3-3 विकेट मिला है, लेकिन नए प्लेयर हैं इसीलिए इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं जता रहा है। तो ग्रैंड लीग की टीम में आप सभी को इन पे ऊपर भरोसा जताना है और आपको लेकर चलना है। बाकी दोस्तों दुष्मंता चमेरा और लिजार्ड विलियम्स भी बहुत ही शानदार बॉलर हैं, लेकिन अभी इनको उतना मदद नहीं मिला था पिछले मुकाबले में, तो इस मुकाबले में दोनों टॉप ऑर्डर के लिए मतलब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप सभी को इनको लेकर चलना है टॉप में, अगर आप लोग ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो। अब फिलहाल तो दोस्तों ये रहेगी हमारी टीम कॉम्बिनेशन। 3 यहाँ पर मैंने लिया है बॉलर्स को, 3 ऑलराउंडर, 3 बैट्समैन और 2 विकेट कीपर को। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे सुनील नारायण, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग से अच्छे फॉर्म में है। और वाइस कैप्टन हम लोग यहाँ पर फ्रेशर मैकगुर को लेकर चलेंगे, जो कि बहुत ही तेज़ी से रन बना रहे हैं, और पिछले मुकाबले में 15 गेंद में ही दोस्तों इन्होंने अर्धशतक लगा दिया था। और फाइनल टीम के लिए आप सब लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस टीम की प्रीव्यू, फिर इसके बाद ग्रैंड लीग की टीम की। तो दोस्तों ये रहने वाली हमारे यहाँ पर टीम की प्रीव्यू, जो कि हमारे कप्तान रहेंगे सुनील नारायण, वाइस कप्तान दोस्तों मैकगुर्ग, और यहाँ पर मैं ऋषभ पंत, फिलिप सॉल्ट को लिया हूँ। बैटिंग सेक्शन से ट्रिसान स्टोप्स, श्रेयस अय्यर, मैकगुर्ग को, और ऑलराउंडर से रसल, अक्षर पटेल और सुनील नारायण हमारे कप्तान रहेंगे। और बॉलिंग में कुलदीप यादव, हर्षित राणा और मुकेश कुमार। अब इसके बाद दूसरी टीम की बात करें जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम रहेगी, और यहाँ पर जो हमारे कप्तान रहेंगे फिलिप सॉल्ट रहेंगे, और वाइस कप्तान ऋषभ पंत। यहाँ पर मैं सई होप को भी लिया हूँ, और बैटिंग से दोस्तों मैंने श्रेयस अय्यर और यहाँ पर मैकगुर्ग को लिया हूँ। ट्रिसान स्टोप्स को मैंने नहीं लिया है, ट्रिसान स्टोप्स की जगह पर मैं सई होप के साथ चल रहा हूं। बाकी तीनों ऑलराउंडर मैंने वही रखा है। बॉलिंग में मैंने चेंजेस किया है कि दोस्तों आर सलम को मैं लिया हूं, हर्षित राणा और यहां पर खलील अहमद को। तो यहां पर मैं दोस्तों कुलदीप यादव की जगह पर हर्षित राणा से आर सलम को लिया हूं। तो ये दोस्तों होगी हमारे यहाँ पर ग्रैंड लीग की टीम। और स्पेशल आप सभी को वीडियो मिलेगी ग्रैंड लीग के लिए, तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।